नमस्कार दोस्तों। आज का जो लाइव सेशन है ओएनजीसी का जो कल रिक्रूटमेंट आया उसके लिए है। हम इतने 7-8 महीने से जो वेटिंग कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, आखिर में वो कल आ गया है। और वो रिक्रूटमेंट हमने जो प्रेडिक्ट किया था 7-8 महीने पहले भी जो प्रिडिक्ट किया था, और वो 7 दिन पहले हमने जो बोला था कि सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होने वाला है, अभी उसी तरीके से क्या हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में जो भी क्रूशियल चीजें हैं वो क्रूशियल चीजें सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सारे लोग ज्वाइन हो जाओ। पहले सबसे पहले मेरा जो ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या, एक बार कंफर्मेशन दीजिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सारे जो आपके एक न एक जो डाउट होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। पहले आप तब तक ज्वाइन हो करिए, लड़कों को लिंक शेयर करिए। हाँ, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए भी है, टेक्निकल के लिए भी है, दोनों के लिए एग्जाम्स है। और हम टेक्निकल के लिए नॉन टेक्निकल के लिए क्या चीजें क्रिटिकल है वो सारे क्रिटिकल एरियाज पे ऊपर हम क्या गए आइडेंटिफाई, सारी चीजें क्रूशियल एरियाज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चन शेयर करिए। हमारी जो टीम है वो टीम सारे नोट करके रखेंगी, और सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो इस सेशन के बाद में मैं आपके कमेंट में सारे आपके डाउट क्लियर कर लूंगा। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम सारी चीजें, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है लेकिन वर्थ है। आपकी जो छोटी छोटी जो भी डाउट्स होंगे तो सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लियर होंगे। 20 मिनट तक सेशन चलेगा, आप आखिरी तक बने रहो, आपके सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, पे स्केल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट कौन कौन के किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई है, स्किल टेस्ट किसको देना पड़ता है, एज लिमिट क्या है, क्रूशियल डेट्स कौन कौन से हैं एलिजिबिलिटी के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्मेट ऑफ सीबीटी, एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, ये सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपके एकेडमिक्स के लिए कितना वेटेज है, अप्रेंटिसशिप के लिए कितने मार्क्स है, एग्जाम में सीबीटी के लिए कितना वेटेज है वो देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है, फीस क्या क्या है, और एग्जाम का डेट क्या है वो भी हम बताएंगे लास्ट में। आपको एग्जाम का डेट भी हम आज बता के जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो देखो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हो चुके हैं सारे लोग ज्वाइन, हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ओएनजीसी के बारे में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। महारत्न कंपनी है, प्रॉफिट बेस मतलब टॉप 4 कंपनीज में जो है फॉर्च्यून 500 में ओएनजीसी है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप अलग से भी आपको ओएनजीसी वेबसाइट के सारा मिल जाएगा। हम देखते हैं पोस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी वैकेंसी जो है वो सारी सेंट्रलाइज की है। देहरादून के लिए, गुजरात के लिए, मुंबई के लिए सारी पोस्ट एक ही बार भरने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 922 पोस्ट है सारे। तो इसमें से हर एक स्टेट के लिए कौन कौन सी कितनी कितने वैकेंसीज है ये देखेंगे। पहले देहरादून के लिए 20 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे सारे डिटेल, सिविल के लिए कितना है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है, जियो फिजिक्स के लिए कितना है, जियोलॉजी के लिए, ये सारा हमने डिटेल दे चुके हैं। और इसमें आपको अगर देखना होगा तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमने लिंक शेयर किया डिटेल एडवर्टाइजमेंट का, वो आपको सारी आपकी कैटेगरी, ओबीसी के लिए कितना है, ओपन के लिए कितना पोस्ट है, तो सारा उस डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। मैं जो सारी क्रूशियल चीजें हैं वो क्रूशियल चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली के लिए 10 पोस्ट है। जो सेकंड मोस्ट महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 44 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 47 है, 50 प्रोडक्शन के लिए 17 है, ड्रिलिंग के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए 11 पोस्ट है, सीमेंटिंग में 1 है। ये तीनों पोस्ट जो है, 5 पोस्ट मैंने जो मेंशन किए, ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल आप 110 प्लस पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, 44 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, जो 5 पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, और मरीन रेडियो असिस्टेंट के लिए 21 पोस्ट है दोस्तों। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर ये भी 9 पोस्ट जो मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 साल का बॉयलर अटेंडेंस का कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर बाद में नॉन टेक्निकल की पोस्ट है फायर सुपरवाइजर के लिए, फिर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 5 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, सारा मिला के ऑलमोस्ट 263 पोस्ट है टोटल मुंबई रीजन के लिए। हाँ, अभी एक मेन चीज बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए, गोवा के लिए, देहरादून के लिए सारी सेंट्रलाइज वैकेंसीज आई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चा आएगा और किसी भी रीजन का पोस्ट मिल जाएगा उसको। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने उनका एग्जाम प्रोसेस सिंप्लीफाइड किया है। महाराष्ट्र के लड़के जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई रीजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, गुजरात के जो लड़के हैं वो गुजरात रीजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली के लड़के वो दिल्ली के लिए ही अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करने के लिए। एमपी का लड़का नहीं आ सकता महाराष्ट्र के लिए, या फिर आंध्र प्रदेश का लड़का नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए वैकेंसीज ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो हर एक रीजन के लिए अलग अलग पोस्ट है। गुजरात के लिए भी बहुत अच्छा वैकेंसीज है, 318 वैकेंसीज है गुजरात के लिए। मैकेनिकल के लिए, सीमेंटिंग के लिए, मशीनिंग के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी इस बार। जोधपुर के लिए 6 है, राजस्थान स्टूडेंट के लिए, राजस्थान के लड़के ये 6 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर तमिलनाडु के लिए ऑलमोस्ट 38 वैकेंसी है कराईकल रीजन के लिए, चेन्नई एंड कराईकल। असम के लिए 3rd मोस्ट वैकेंसीज है, असम के लिए 164 पोस्ट। आपको डिटेल अगर आपके ब्रांच के लिए कितना है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना है, आप डिटेल नोटिफिकेशन देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और उसमें से आप क्या कर सकते, चेक कर सकते। हम जो क्रूशियल चीजें हैं वो क्रूशियल चीजें देख करेंगे, चेक करेंगे। अगरतला के लिए 66 है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए 10 पोस्ट है, झारखंड के लिए भी पोस्ट है, बोकारो के लिए 23। इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और 28 मई तक आपको लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ऑलमोस्ट 20 डेज है, लेकिन 20 डेज नहीं, आपको 2-3 दिन में ही फॉर्म भरना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या करें, पढ़ाई के लिए शुरू हो जाए। पे स्केल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी कितनी है, पहला क्वेश्चन रहता है सैलरी। पे स्केल कितना है, इन हैंड कितने वाला है, तो 29,000 और 98,000 का पे बैंड है। इन हैंड आपको 60 के आपको यहाँ पे इन हैंड आ जाएगा। और अगर आपको सीटीसी अगर देखा जाए ओएनजीसी में, सीटीसी ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख है A1 और F1 पोस्ट के लिए, F1 पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों F1 पोस्ट के लिए इन हैंड 10 to 12, तो फिर इतना कम क्यों इन हैंड आता है दोस्तों। वहाँ पे जो ओएनजीसी की स्कीम्स है, पीआरबीएस स्कीम्स है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, सीपीएफ है, CSSS है, ये जो सारे जो स्कीम्स है उसमें पीआरपी है, परफॉर्मेंस रेट पे, इसमें जो है ना क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऐसे कुछ पेमेंट आते हैं। ग्रॉसली देखा जाए तो 60 के आता है इन हैंड, लेकिन 20-30,000 आपका मंथली डिडक्शन होता है, और आपको फ्यूचर के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डिडक्शन होता है, मतलब कंपनी ले लिया ऐसा नहीं है। जब भी आप रिटायर हो जाएंगे क्या, नहीं तो आपको जो ये बीच में कुछ जरूरत होगी उस टाइम आप निकाल सकते हो पैसे विथ इंटरेस्ट। ये आपका F1 लेवल के लिए। A2 लेवल के लिए आपको इन हैंड 50,000 तक आ जाएगा सैलरी, W1 के लिए 40,000 तक इन हैंड आ जाएगा। और सारे जो बेनिफिट्स है, डियरनेस अलाउंस है, कैपिटल अलाउंस है, HRA है, DA है, कन्वीनियंस अलाउंस है, ये सारे सभी के लिए सेम ही है एज पर पे स्केल। बेस सैलरी बहुत अच्छा है वो इंडस्ट्री में, उससे भी अच्छा है कि उनकी फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज के एक और स्पेशल वीडियो आने वाला है हमारा, वो 3-4 घंटे में अपलोड हो जाएगा। सारी ओएनजीसी में वर्क कल्चर क्या है, ऑनशोर क्या है, ऑफशोर क्या है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। आपको अपकमिंग वीडियोस के लिए आप इग्नाइट एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले सारे वीडियो जो है वो इसी चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। और आपको जो ओएनजीसी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, या फिर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, वो सारे हम इस चैनल के ऊपर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा आपको जो एग्जाम होगा वो सारी एग्जाम की हम फ्री में तैयारी करके लेने वाले हैं, आने वाले हैं 1.5-2 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वालिफिकेशन दोस्तों, सिविल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल, पहले इस पोस्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट ऐसे बोलते थे, असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो अभी इस पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MSc फिजिक्स भी चलेगा वहां पे विथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और शुड हैव वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं, कहाँ से मिलता है सर्टिफिकेट, कौन एलिजिबल है उसके लिए स्पेशल हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप बने रहो। बाद में हम ये चीजें सारी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे डिप्लोमा कंपलसरी है, 12+ डिग्री वाले लड़के अलाउड नहीं है। 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए कौन कौन से पोस्ट है देखो, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, बॉयलर, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, ड्रिलिंग, ये जो 5 पोस्ट है F1 की, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लड़के एलिजिबल है। उसके बाद जो बॉयलर के लिए पोस्ट है, 1st क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है बॉयलर पोस्ट के लिए। फिर जो प्रोडक्शन है उसमें मैकेनिकल, केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अलाउड है, मैकेनिकल के लिए ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे सीमेंटिंग के लिए मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और ड्रिलिंग में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना जरूरी है आपको जब अप्लाई करेंगे। ठीक है, ड्रिलिंग के लिए वैकेंसी अप्लाई कर दिया, लेकिन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मैच नहीं होता है तो आपका ऑप्शन वेस्ट जाएगा। तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए होंगे आप एलिजिबल, तो ही आप ड्रिलिंग का ऑप्शन फिलअप करिए।
फिर ये कुछ रेडियो ऑपरेटर के लिए है, आपको वहाँ पे मरीन जो है अपना डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपको। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन HSC होना चाहिए, लेकिन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए मरीन रेडियो ऑपरेशन में। सेम ही आपको वहाँ पे भी और में जो भी दोनों पोस्ट है। ट्रांसपोर्ट के लिए देखो दोस्तों, मैकेनिकल अलाउड है यहाँ पे, 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। लेकिन उसके साथ और वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये पोस्ट में बहुत कम कंपटीशन होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट जो है ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे कम कंपटीशन होती है, क्योंकि हेवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आप आज भी आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे हेवी लाइसेंस के लिए, तो भी कम से कम 1 महीना मिलने वाला है, एक महीना लगेगा ही लगेगा। और अभी अगर हमारे लिए लास्ट डेट है 28 मई, तो 20 दिन ही हमारे पास सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जिन लड़कों के पास हेवी लाइसेंस है उनकी पोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स है, बहुत ही कम लड़कों को रहती है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आपका मैकेनिकल में, ठीक है दोस्तों। फिर जूनियर असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री नहीं चलेगी, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाद में फिर जियोलॉजी के लिए, जियो फिजिक्स के लिए, ये सारे जो मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारे इसी नोटिफिकेशन में दिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं सारे। इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, प्रोडक्शन के लिए क्या है, वेल्डिंग के लिए क्या है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो ITI कोर्सेस है, 12 पे SSC के लिए, सारे लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है। हम आते हैं और क्रूशियल जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किसके लिए, जूनियर फायर सुपरवाइजर और जूनियर फायरमैन, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। बाकी डिप्लोमा के ऊपर जो पोस्ट है या ITI के ऊपर जो पोस्ट है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट और मिनिमम वेट का क्वालिफिकेशन, वेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिनिमम हाइट दिया है इन्होंने। फीमेल के लिए भी एक 152 सेंटीमीटर दिया है, और हिल और हिलमैन ट्राइब के लिए 147 का दिया है। और दूसरी बात यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड। देखिए ड्रिलिंग में अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में बैठते हैं तो ही आप ड्रिलिंग का अप्लाई करिए। यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए प्रोडक्शन और ड्रिलिंग के लिए जनरल और OBC के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। नोट करिए 167 सेंटीमीटर हाइट और 58 kg आपका वेट, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। फिजिकल टेस्ट होती है स्ट्रिक्टली वहां पे। और जो हिलमैन और ट्राइब है SC ST उनको हाइट चाहिए मिनिमम 162 ड्रिलिंग और प्रोडक्शन के लिए, और वेट 50 kg, और मिनिमम चेस्ट 79 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन। ड्रिलिंग के लिए जो प्रोडक्शन है आई साइड 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, और कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन किया होगा वो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों अलाउड नहीं है, ये देखिए आप कंसिडर करिए। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है जूनियर सुपरवाइजर और फायरमैन के लिए, 800 मीटर आपको 4 मिनट में रन करना है। उसके बाद आपको सेम वेट का जो पर्सन है आपको कैरी करके उसको 100 मीटर तक लेके जाना है विदाउट एनी ब्रेक। और आपको जो फायरमैन का लैडर है 34 सेंटीमीटर 34 फीट उसको 2 मिनट में कैरी करना है। सेम ही फीमेल के लिए, लेकिन 6 मिनट है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर और यहाँ पे 9 मीटर 27 फीट वाला फिजिकल टेस्ट। स्किल टेस्ट है दोस्तों, स्किल टेस्ट में जो जूनियर स्लिंगर कम रिगर, जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग, इनको ड्राइविंग टेस्ट आना जरूरी है। फायर टेंडर या क्रेन चलाते आना जरूरी है, उसकी उनकी जो स्किल टेस्ट है वहां पे होगी। फिर जूनियर असिस्टेंट P&A, मटेरियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारों के लिए टाइपिंग टेस्ट होना जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट भी एकदम स्ट्रिक्टली होते हैं ONGC में, ठीक है। फॉर एक इंपॉर्टेंट नोट से, कैंडिडेट जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3 पोस्ट के लिए। मैकेनिकल के लिए एग्जाम्पल के लिए, मैकेनिकल के लिए ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, बॉयलर और ट्रांसपोर्ट, ये 5 पोस्ट है एलिजिबल। लेकिन उसमें से कोई भी 3 पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 ही पोस्ट आपको प्रेफरेंस वाइज फिल करना है। और दूसरी बात मैंने बोला, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, भले वो महाराष्ट्र का होगा, गुजरात में अप्लाई करेगा, राजस्थान में अप्लाई करेगा, देहरादून में अप्लाई करेगा, कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट उन्हीं के स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। एज लिमिट दोस्तों F1 एंड A1 लेवल के लिए अदर देन ड्रिलिंग 30 ईयर से मैक्सिमम, मिनिमम 18 ओपन के लिए। OBC के लिए 33 है, SC ST के लिए 35 है। फॉर ड्रिलिंग सर्विसेज 28 ईयर्स
ओपन के लिए 31 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, SC ST के लिए मिनिमम 18 सेम है। W1 पोस्ट के लिए 27, 30 एंड 32 मिनिमम सेम। और जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए हेवी इक्विपमेंट लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम, 38 एंड 40 फॉर कैटेगरी, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, उसके लिए थोड़ा सा और एग्जाम्पशन दिया है, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। क्रूशियल डेट जो है दोस्तों, आपका एज लिमिट होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, ये सारी चीजें है, तो चीजें आपको 28 मई तक आपके पास होना ही चाहिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का, उस टाइम आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, उससे पहले ही होने चाहिए सारे सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले तो सीबीटी है आपका, सीबीटी के बाद आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, आपको जो भी अप्लीकेबल होगा तो सारी चीजें आपको हो सकता है कि आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। और जो उसके सेंटर्स होंगे, देहरादून के लिए देहरादून के उत्तराखंड में ही है, दिल्ली के लिए दिल्ली में है, मुंबई के लिए मुंबई रीजन के महाराष्ट्र में ही होंगे। जो भी आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट में आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। एग्जाम जो है दोस्तों, एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, और टाइम है जो है तो 2 आवर्स का टाइम है आपका। इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन जो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड है वो 20% है। इसमें इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर 5 क्वेश्चन, एप्टी के ऊपर 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के ऊपर 5 क्वेश्चन और जीके के ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये है 20%। और जो आपका डोमेन नॉलेज है, आपका जो रिलेटेड ये है प्रोफेशनल स्किल है, उसके ऊपर आपको 80% 80 क्वेश्चन होंगे उसी के ऊपर, ठीक है। ये लास्ट ईयर जो एग्जाम पैटर्न था वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर करने हैं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, हम उसके ऊपर सारे क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाले हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो सीबीटी के लिए 80% वेटेज होगा, 85%, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 10%, और जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसको 5 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं तो आपको 95 में ही मार्क्स लाने हैं, और 95 में लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 75 to 80 तक कट ऑफ गए थे ओपन और कैटेगरी के लिए। और फिर उसमें से टोटल 100 में से आपका कट ऑफ मेंशन होगा। अगर आपका ओएनजीसी में 5 साल से ज्यादा काम किया है तो आपको 5 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। और जो एकेडमिक वेटेज है, देखिए अगर आप 40 से 50% के बीच में है आपको डिग्री में सर्टिफिकेट मार्क्स या डिप्लोमा में, तो आपको 3 मार्क्स, 50 के 60% के बीच में होंगे तो आपको 6 मार्क्स, और 60% प्लस होंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए। जहां पे अप्रेंटिसशिप नहीं है वहां पे 85-15 का वेटेज आता है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई ओएनजीसी इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन प्रोसेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 300 है, बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। और कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टेंटेटिव डेट एग्जाम का 22 डेट आप जून के एंड में आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए, 22 जून टू 24 जून हो सकता है, इसी के बीच में आपका एग्जाम हो जाए। तो आप डेट्स काउंट कर लिए और उतने ही डेज में आपको आपका प्रिपरेशन करना है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं हम, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना अच्छा होगा, अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो भी मैकेनिकल के लड़के, मैकेनिकल के लड़कों लेकर हमने कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स तैयार किया है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर जिनको भी परचेस करना है वो आप परचेस कर सकते हैं। उसमें सारे लेक्चर्स है, टेस्ट है, PDF है, सारे नोट्स है। जिन लड़कों को सिर्फ नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करके हमको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके लिए। और जो मैकेनिकल के लिए, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया है, और ओएनजीसी के एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। आप मेगा टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 में है, आप वो मेगा टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। और आपको जो भी कुछ हेल्प चाहिए अदर देन दिस कोर्सेज सीरीज अलावा भी आप इस नंबर पे ऊपर कॉल कर सकते हैं। अभी आपके मुझे क्वेश्चंस बताइए, क्या क्वेश्चंस है आपके, मैं सारे आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी ऑलमोस्ट मैंने सारे मेरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए तो मुझे बताइए। ओबीसी आरक्षण के लिए सेंट्रल ओबी, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको रिजर्वेशन के लिए ओबीसी हो गए, SC होंगे, ST हो गया, आप तो आपको सेंट्रल ओबीसी, सेंट्रल SC ST का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना जरूरी है। और वो सारे फॉर्मेट आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिए है, या तो फिर ओएनजीसी इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे भी सारे जो फॉर्मेट है वो दिए है। और वो
फॉर्म भरने के पहले ही आप सारे सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। फाइनल ईयर तो 60+ पाइएगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है 60+ चाहिए। अगर आप 60+ नहीं है तो आपको क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए थोड़े से 2-3 मार्क्स कम मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट एमएम मैंने दिया है आपका, एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए। बीएम से अपडेट का अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जूनियर असिस्टेंट एमएम एक बार में, इंजीनियरिंग असिस्टेंट का लाइफ, ये लाइफ के ऊपर ना कुछ ही टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा कि ऑफशोर लाइफ ऑनशोर लाइफ कैसी होती है, ओएनजीसी में क्या डिफिकल्टीज है, फैसिलिटीज क्या है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारा आपको एक स्पेशल एक रिकॉर्डेड वीडियो उसमें मैं डाल दूंगा। प्रीवियस और लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी का लेटेस्ट ही चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें नॉन क्रिमिनल साथ में ही जुड़ा होता है, तो इसलिए आपको लेटेस्ट ही होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन, अदर स्टेट मध्य प्रदेश अप्लाई केलेला चांगला नहीं, देखो आपको जिस स्टेट से है उसी स्टेट में आपको अप्लाई करना है। आप कोई एमपी में या फिर दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए गुजरात का ही लड़का अप्लाई करेगा महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र का ही लड़का अप्लाई कर सकता है, आपको डोमिसाइल होना जरूरी है उसके लिए। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, कोर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, आप अपने हिसाब से कितने भी लेक्चर दिन में देख सकते हैं। सर फोटो 3 मंथ्स पिक्चर, आपका अगर फोटो कुछ ओल्ड होगा तो ठीक है, चल जाएगा 3 मंथ से पहले भी, लेकिन रिसेंट होना जरूरी है, उन्होंने दिया है, अगर होता है तो रिसेंटली ले लीजिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस है क्या आपके? और कुछ? हाँ, अगर आप एनटी में आते हैं महाराष्ट्र में तो आपको उधर ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। वी कैन अप्लाई फॉर अकाउंट पोस्ट इफ द सेम पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, नहीं पीडब्ल्यूडी के आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो रिजर्व पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बेनिफिट, हाँ ईडब्ल्यूएस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस लीजिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल के आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस से आप हो जाएगा काम। जेई सिविल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट, जितने भी बाकी थे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पीएनए के, ये तो मेरे पास मिल ही गए, तो मैं कल आज शाम तक टेलीग्राम पे अपलोड कर लूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको और भी आपको प्रिपरेशन के लिए सारी हेल्प की जाएगी, ओएनजीसी के रिगार्डिंग सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर सारी हेल्प की जाएगी आपको। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। सर फर्स्ट सेम एंड 6 सेम 60%, आप एग्रीगेट निकालो, एग्रीगेट। अगर आप डिप्लोमा में, अगर आपको लास्ट ईयर के ऊपर डिग्री मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, तो आप लास्ट ईयर के ही कंसीडर करिए सर्टिफिकेट क्वेश्चन मार्क्स। जो भी पोस्ट होंगे ना वो डिटेल नोटिफिकेशन मैंने दिया है, टेलीग्राम लिंक में दिया है, आप डिटेल नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो मैं मेरा आपको नंबर शेयर करता हूँ, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जिन लड़कों को अगर ऑफलाइन बैच होना है मैकेनिकल के लिए, वो भी लड़के इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आप आपका इंक्वायरी यहाँ पे दे सकते हैं। हम इस नंबर के ऊपर क्या करेंगे, आपका ऑफलाइन बैच के लिए भी अगर अरेंजमेंट होता है तो ऑफलाइन बैच का भी अरेंजमेंट करते हैं। हम प्लान कर रहे हैं 11 जून को जलगांव में बैच शुरू करने का। जो भी मैकेनिकल के लड़के इंटरेस्टेड है वो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर, जो नंबर दे उसके ऊपर। और कुछ? सर सुपर सर्टिफिकेट, हाँ सुपर सर्टिफिकेट का कुछ ही देर में आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं सारी चीजें जो है रिलेवेंट चीजें उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ पीएनए के लिए होगा, फायर सुपरवाइजर के लिए होगा, या फिर वेल्डर के लिए, वेल्डर के क्वेश्चन पेपर भी आए मुझे, वेल्डर के क्वेश्चन पेपर क्या आए थे वो उसके ऊपर बारे में भी डिस्कस करूंगा। सिलेबस डिक्लेयर मेंशन नहीं है, तो जो भी डिटेल सिलेबस होगा मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल के उस सिलेबस भी आपको मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा सारे जो ब्रांचेस है उसके सारे पोस्ट के लिए। जो भी आपको एलिजिबल चाहिए चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। जिस लड़कों को कोर्सेज देने हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो पोस्ट है उसके लिए मैं हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ये जो ऐप दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्यूचर में आपको जो टेस्ट सीरीज होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे रुकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं सारे वहाँ पे आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।